एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, जिसमें 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग आगे का पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 3, और उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप उसे पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिए। जो रेलवे का एग्जाम जितने भी हुआ है ग्रुप डी में, उन सारे प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम लोग देख रहे हैं अभी। और यदि हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि 1 डिग्री कोण का रेडियन में मान कितना होगा। क्या है? 1 डिग्री कोण का रेडियन में मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी 2014 का सवाल है। कहता है 1 डिग्री कोण का रेडियन में मान कितना होगा। कितना दिया है? 1 डिग्री, और इसको किस में करना है? रेडियन में करना है। देखिए पाई का वैल्यू हम लोग नॉर्मली जब लेते हैं तो कितना होता है? 22/7 होता है, लेकिन यहाँ रेडियन की बात कर रहा है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अच्छा, पाई से याद आया, बतलाइएगा पाई कैसा वैल्यू है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर? तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी है ये कि बतलाइए पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई का जब वैल्यू की बात करेंगे, 22/7 की बात करेंगे, तो वो आपका परिमेय हो गया। एक्सेप्शन में है, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय। लेकिन यहाँ कुछ और हम लोग कह रहे हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 हुआ ना, रेडियन में जब आएंगे डिग्री की बात करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री। 2 पाई कह देगा तो कितना डिग्री? 360 डिग्री, है ना। तो वैसे ही कहा 1 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे। तो पाई का मतलब क्या बोला गया? 180 डिग्री। तो इसको लिख देते हैं पाई, तो 180 लिख दें। लेकिन हम लोग को कितना लिखना है? 1 डिग्री। तो लिख देंगे पाई बाई 180। पाई का मतलब भी 180 डिग्री, और नीचे में भी लिख दिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 डिग्री। तो कहा रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो पाई बाई 180। पाई का मतलब भी 180 ही होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री, है ना। पाई बाई 180 रेडियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6 मीटर लंबे वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। 6 मीटर लंबे वृक्ष से छाया कितनी पड़ती है? 4 मीटर लंबी पड़ती है। तो उसी समय एक फ्लैग पोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ रही है, तो फ्लैग पोल की लंबाई कितनी है? कहा 6 मीटर लंबाई वृक्ष है, जिसका छाया कितना बनता है? 4 मीटर बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए है लंबाई बाई परछाई लिखिए या परछाई बाई लंबाई लिखिए। जैसे इस तरफ लिखेंगे वैसे ही उधर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लंबाई बाई परछाई ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी। लंबाई बाई परछाई, लंबाई बाई वृक्ष की लंबाई बटा वृक्ष की परछाई। तो देखिए वृक्ष की लंबाई कितना दे रखा है? 6 मीटर, और वृक्ष की परछाई कितना बनता है? 4 मीटर। जबकि उसी समय एक फ्लैग पोल पोल की लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई नहीं मालूम है, लंबाई निकालना है। हम लोग क्या लिखें? लंबाई बाई परछाई। तो जो उस तरफ भी लिखेंगे ना, वो लंबाई बाई परछाई ही लिखेंगे। तो कहता है फ्लैग पोल जो है उसका लंबाई नहीं मालूम है, आपको बतलाना है। तो मान लीजिए कि फ्लैग पोल की लंबाई x मीटर है, ये भी मीटर में ही था, x मीटर। जबकि फ्लैग पोल की परछाई की लंबाई दे रखा है कितना मीटर? 50 मीटर दे रखा है। तो कहता है कि बतलाइए लंबाई कितना होगा। बस ध्यान यही रखना, लंबाई बाई परछाई, तो उधर भी वैसे ही। या यहाँ पे आप उल्टा करके लिखेंगे कि वृक्ष की परछाई बटा वृक्ष की लंबाई, तो उधर भी पोल की परछाई बटा पोल की लंबाई। फिलहाल हम लोग लंबाई को ऊपर रखें और उसके परछाई को नीचे रखें। इधर भी वैसे ही फ्लैग पोल की लंबाई निकालना था, नहीं मालूम था, x मान लिए, और उसका परछाई दे रखा था 50। अब सॉल्व कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नीचे नीचे कटता है इक्वल टू में, तो ये 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 150 मीटर। और x किसको माना गया था? तो फ्लैग पोल की लंबाई को x माना गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 150 मीटर, है ना। या देख लीजिए सॉल्व सही से किया। देखिए 50 से काटिए, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, है ना।
2 दूनी 4, 25 दूनी 50 कट जाएगा और ये 2 तिया 6 यहाँ कट गया। आप देखिए क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर। वो गलती काट दिए थे, गलती से हो गया था। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 75 मीटर। 75 मीटर यानी जो पोल फ्लैगपोल की लंबाई होगा वो कितने मीटर रहा होगा, 75 मीटर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है यदि साइन ए रेशियो कॉस ए इक्वल टू 4:7, साइन ए और कॉस ए का रेशियो दे रखा है 4:7, निकालने के लिए आपको कहा गया कि 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बाई 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का मान कितना होगा। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, आरआरसी रांची ग्रुप डी 2014 का सवाल है। क्या कहा, साइन ए रेशियो कॉस ए इक्वल टू 4/7, साइन ए रेशियो, रेशियो अनुपात, अनुपात यानी कि बट्टा, तो साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 4/7 दे रखा है। और निकालने के लिए कहा 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बाई 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको कहा गया। तो इसमें भी वैसे ही साइन ए बाई कॉस ए मालूम ही है, तो जहां साइन ए है वहां 4 बैठा दीजिए और जहां कॉस ए है वहां 7 बैठा दीजिए। हालांकि ये अनुपात में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, तो आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, 4x और 7x। साइन ए की जगह पर 4x बैठा देंगे, कॉस ए की जगह पे 7x बैठा देंगे, या फिर x नहीं भी बैठाएंगे तो x से x कट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग देखे हैं पिछले पार्ट वाले वीडियो में। तो चलिए डायरेक्ट ही बैठा देते हैं। तो 7 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना, 4, माइनस 3 इंटू कॉस ए का वैल्यू 7 बाई 7 इंटू साइन ए का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू 7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 चौको 28 माइनस 7 तिया 21, 28 में से 21 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। और नीचे आपका 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, तो 28 और 14 कितना हो जाएगा, 28 और 14, 28 10 38 4 42, 7 6 42। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/6, 1/6। एक्स भी मानते हैं ना, तो 1/6 एक्स आता, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो कहता है यदि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 हो तो बताइए कि tan थीटा का मान कितना होगा। ये भी आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2013 का सवाल है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, √3/2 दे रखा है। तो कहता है बतलाइए tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। साइन का वैल्यू दिया है, tan का निकालना है। तो इसको भी दो तरह से, एक तो ट्रायंगल बना करके निकाल सकते हैं कि साइन थीटा p/h लंब बटा करते, ये √3 हो गया तो ये 2 हो गया, ये √3 है ये 2 है, तो ये कितना निकल जाएगा आधार, अंडर √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 चला गया 1, 1 का √1। p/b/h तीनों मालूम हो गया है, फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया √3 और आधार कितना 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। या इसी को आप चाहे तो अगर फॉर्मूला याद है आपको कि साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन कितना का वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है ना। साइन 0 0 30 का 1/2, 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ थीटा कितना निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री निकल जाएगा। तो जो हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू, उसमें भी थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो tan 60 का वैल्यू √3। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से थीटा निकाल करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम था हमें। अगर यही 5 7 8 दे देता तो फिर वैसे सॉल्व करते, है ना। छोटा सवाल था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो बतलाइए कि थीटा का मान कितना होगा। ये भी आपका पूछा है आरआरसी पटना ग्रुप डी 2014, भी लगभग 2014 वाला सवाल ही है, आगे भी आएगा, सारा कलेक्शन है क्वेश्चन का। तो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा। क्या है क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो गेस करके भी बना सकते हैं, ये गेस करके भी आसानी से निकल जा रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना पुट करें कि LHS और RHS बराबर आ जाए। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। हालांकि ज्यादातर सवाल में 45 से ही रहता है वो, लेकिन यहाँ देखिए कितना से, जैसे मान लीजिए थीटा की जगह पर 45 डिग्री बैठा देते हैं, तो tan 45 का वैल्यू 1 और यहाँ भी 45, तो cot 45 का भी वैल्यू 1, तो 1 1 कितना आ गया 2। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या गया, बराबर आ गया। कब, जब थीटा का वैल्यू कितना रखा गया, 45 डिग्री रखा गया। तो और जो ऑप्शन दिया है 60 30 90 देख के देखिए आपका नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो बतलाना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। क्या कहता है, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 और निकालने के लिए कहा गया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। बस कुछ नहीं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर इधर में आपका हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन सॉरी सेक थीटा ना, कॉस थीटा और सेक थीटा में है, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और जब इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखिए अगले लाइन में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, और ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला होता है कितना होता है 1, तो कॉस इंटू सेक 1 हो गया, 1 को 2 से इंटू करेंगे क्या होगा 2। अब ये 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब 25/4 माइनस 2। अब इसको घटाकर देख लीजिए, तो एलसीएम 4 हो गया, 25 माइनस 8, 25 में से 8 चला जाएगा 17, 17/4 ऑप्शन देखिए तो है 17/4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 17/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 17/डी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू निकालना है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या। आप कहिएगा साइन स्क्वायर 20, साइन 20 का तो वैल्यू मालूम नहीं है, साइन 70 का वैल्यू तो बताए नहीं, कैसे निकालेंगे। तो इसका वैल्यू नहीं निकला है, कुछ फॉर्मूला लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 20 को आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, 90 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 20 को लिख दिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, और बाकी जो है सबको वैसे ही लिख दीजिए साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको फॉर्मूला एक बतलाया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, थीटा तो दोनों का एंगल सेम है 70 डिग्री 70 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, माइनस ये टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। इसमें भी देखिए कुछ नहीं, डायरेक्ट केवल वैल्यू पुट कर देना है। थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस वैल्यू याद होना चाहिए आपको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना, बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड है, बस खाली वैल्यू याद होना चाहिए।
तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बैठाएंगे, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये हो गया 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, tan 30 का 1/√3 होगा तो कॉट 30 का कितना हो जाएगा √3, और इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, और ये √3 का स्क्वायर 3। अब इसे जोड़ दीजिए, एलसीएम हो गया 3, 1 प्लस 3 या 9, 9 और 1 10/3, 10/3 यानी 3.1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बैठा देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 10/3 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर 10/3 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। पूर्णांक में करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दे रखा है, तो बतलाइए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन लगता है पीछे आया था, वहां tan 4 प्लस कॉट 4 निकालना था, मतलब केवल स्क्वायर कर देना है। इसमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दे रखा है और निकालना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसा कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। यहां से देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये tan इंटू कॉट 1 हो गया, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में, 25 माइनस 2 कितना हो गया 30, तो इसका आंसर निकल गया 23। यही आपको निकालना था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, बस कुछ नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर दिया गया। जो पिछला सवाल था उसमें tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा निकालना था, तो एक बार वर्ग किए, पुनः एक बार वर्ग कर देंगे तो tan 4 प्लस कॉट 4 निकल जाएगा आपका। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन, यदि 5 tan थीटा बराबर 4, कहता है कि यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। लगता है ऐसा सवाल करवाए हैं पीछे, रिपीट कर रहा है, ऐसे लिख दे रहे हैं, समझा देते हैं केवल। कहता है 5 tan थीटा बराबर 4, और निकालने के लिए किसका वैल्यू कहा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ये tan थीटा का फॉर्मूला आपको बतलाया गया था, होता है sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 4/5, यानी साइन और कॉस का जो रेशियो निकल गया वो 4/5 निकल गया। अब जो आपको निकालना है, इसमें जहां साइन थीटा है वहां 4 बैठा दीजिए, और जहां कॉस थीटा है वहां 5 बैठा करके वैल्यू निकाल लीजिए। यह अनुपात है तो x भी मान सकते हैं, 4x और 5x, साइन थीटा का मान 4, कॉस थीटा का मान 5, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा बराबर 8/17 हो तो बतलाइए कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा। किसका निकालना है, साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन 2a, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कॉस थीटा बराबर 8/17। चलिए देखते हैं, कॉस थीटा बराबर कहता है 8/17, निकालने के लिए कहा गया किसका वैल्यू, साइन 2 थीटा का। ऐसा कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कॉस थीटा का वैल्यू 8/17 था, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 8/17 का स्क्वायर कीजिए तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना निकल गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना है 64/289। अगले लाइन में 64/289 को इधर लेके चले आइए और माइनस साइन थीटा को उधर लेके चले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 64/289, है ना।
यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर घटाएंगे तो 289 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 289 माइनस 64 बाई 289, यानी कि आपका वैल्यू निकल गया यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 में से 64 घटाइए तो 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, 225 बटा कितना गया 225 बटा 289। अब यहां से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा अंडर रूट 225 बटा 289। 225 का वर्गमूल 15 निकल गया, 289 का वर्गमूल 17 निकल गया, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 15 बटा 17। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो, कितना साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका है कितना, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए हम लोग 15 बटा, साइन थीटा का वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं 15 बटा 17 इंटू क्या आया कॉस थीटा। तो जब साइन थीटा का वैल्यू मालूम है कि 15 बटा 17 होगा तो क्या यहां से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल बना करके कॉस थीटा निकाल लीजिए, ए बी सी। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17, तो यह आधार कितना निकल जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, तो 289 में 225 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा और ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8 बटा 17 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए कि आंसर कितना आता है। देखिए तो कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला है। तो 15 दूनी 30, 8 त्रिक 24, 240 और यहाँ 17 का स्क्वायर 289, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 240 बटा 289। ऑप्शन देखिए तो कोई दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 240 बटा 289। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे। बस आप फॉर्मूला को अच्छे से कंप्लीट रखिए, इसमें यही मेन चीज है। लगभग क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपका यूज होगा। तो चलिए कमेंट करके बतलाइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।